गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज है हमारे टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 16 है ना। ठीक है, कहाँ थे हम? टाइप 11 पे थे शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ना। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 8 है ना। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। ये देखिए, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो, है ना। दो कार पी क्यू दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी से एक ही समय पर चलती। दो कार पी और क्यू, दो बिंदु ए और बी से, दो कार पी और क्यू एक दूसरे की ओर चलती है ना। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलती है। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, दो कार ए और बी के, पी और क्यू, दो कार का नाम है पी और क्यू, एक दूसरे की ओर चलती है। ठीक है, 1 घंटे में मिलती है। कितने टाइम में मिलते हैं दोनों? 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, 1 आवर, 1 घंटे में दोनों मिल जाते हैं बीच में, है ना। अब एक और केस दिया है, और यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, ए से बी की तरफ, दोनों कार एक ही दिशा में चले, ए से बी की तरफ, यानी कि P भी इधर और Q भी इधर, A से B की तरफ दोनों एक ही दिशा में जाएगी, ये इधर ये इधर, तो माना कि दोनों यहाँ मिलेंगी ऐसे करके। समझ रहे हो बात को? ऐसे चलेंगे तो 1 घंटे में मिलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। दो केसेस है, दोनों एक ही दिशा में जाएगी A से B की ओर, तो दोनों माना कि यहाँ मिलेगी। ठीक है, कितने टाइम में मिली है? 6 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे में? 6 घंटे। समझ आई बात? कितने घंटे में मिलती है? 6 घंटे में। यूँ जल्दी मिलेगी, यूँ मिलने में 6 घंटे लगेंगे। ये एक प्रकार से चेसिंग हो गई ना, ये सिपाही हो गया, चोर हो गया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, वैसा कैसे ना। अब देखो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ की स्पीड क्या है? P प्लस क्यू। डिस्टेंस क्या है? 120, और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो बताओ P प्लस क्यू का वैल्यू 120 आएगा क्या? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर ऐसे निकालते थे हम, 2 रेलगाड़ी मिली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? टोटल 120। किस स्पीड से काम हुआ? P प्लस क्यू, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड P प्लस क्यू। अब हम बात करें टाइम की, है ना, तो टाइम 1 घंटा आ जाएगा क्या? तो 1 इज इक्वल टू, तो बताओ P प्लस क्यू बराबर 120 हुआ कि नहीं हुआ? है ना, वही बात हो गई। अब यहाँ से बात करें तो चोर सिपाही वाला खेल खेलते थे हम, याद है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 120। अरे सिपाही से चोर कितना आगे? 120। किस चाल से काम होगा? P माइनस क्यू की चाल से काम होगा। P में से क्यू एक ही दिशा में चाल माइनस होती है ना। और ये टाइम कितना दिया है हमें? टाइम 6 घंटा दिया है क्या? 6 घंटे में मिलेंगे, तो टाइम की जगह 6 घंटा आ जाएगा। तो 6 बराबर 120 अपॉन P माइनस क्यू आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा, 6 बराबर दिख रहा नीचे तक कितना आपको? 6 बराबर 120 अपॉन में ये P माइनस क्यू चाल आएगी कि नहीं आएगी? 120 अपॉन P माइनस क्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो P माइनस क्यू बराबर 20 आया कि नहीं आया? तो एक और इक्वेशन क्या बनी? P माइनस क्यू बराबर 20। ये दो इक्वेशन से P और Q का वैल्यू आ जाए, खत्म और क्या। या फिर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, इस केस की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में P प्लस क्यू, और सेम डायरेक्शन में स्पीड P माइनस क्यू। डिस्टेंस कितना? 120। कितने टाइम में? 6 घंटे में। स्पीड डिस्टेंस 120 1 घंटे में, डिस्टेंस 120 6 घंटे में, है ना। ये केस बनेंगे दो। तो बताओ ये 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो P माइनस क्यू बराबर 20, P प्लस क्यू बराबर 120। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है ये 80 और 60 आएगा शायद, कि 80 40। P और Q के वैल्यूज क्या क्या आएंगे? 2P, 70 और 50। हाँ, P 70 आएगा और Q 50 आएगा शायद, ये आएगा P और Q। क्या निकालना है इसमें? व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार P? P की चाल कितनी? 70 आंसर आएगा, है ना इसका। ठीक है, अब एक और सवाल था इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। मिटा दूं ना इसको? क्वेश्चन नंबर 11 और बचा इस टाइप का, है ना। चलो सवाल नंबर 11 करते हैं। ठीक है, मिटाता हूं इसको, है ना।
देखो सवाल नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति ए बी तथा सी की चाल क्रमशः 3, 4 और 5 किलोमीटर। इस सवाल को देखना आराम से ना, शांति सुनना। क्या है सवाल? 1 मिनट यार रुको, क्लियरली दिख नहीं रहा है। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। चलो देखो है ना, क्या है कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 3 व्यक्तियों ए बी सी की चाल क्रमशः 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे चलते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी। इसकी चाल है 3 की, 1 की, 4 की, 1 की, 5 की, है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। कितने बजे निकलते हैं? 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, है ना। 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे निकलते हैं ये, है ना। 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब क्या बोल रहा सवाल आगे, जब बी ए से मिलता है तब वह उसे सी के लिए संवाद देकर वापस भेजता है। जब बी ए से मिलता है तो सी के लिए संवाद देकर वापस भेजता है। कौन मिलता है किससे? जब बी मिलता है, ऐसे ध्यान देना है ना, जब बी ए से मिलता है, ठीक है। अब आप देखो जरा, है ना, ए और बी निकले। जब बी ए से मिलता रास्ते में तो बी ए को क्या बोलता है कि ले संदेश सी को जाकर दे। क्या है कहानी? ऐसा है कहानी कि जब बी ए से मिलता है रास्ते में कहीं आगे, बी किससे मिलता है? ए से। तो बी ए के द्वारा सी को एक मैसेज पहुंचाता है। तो बी क्या बोलता है ए को? बी ए को एक चिट्ठी देता है, एक चिट्ठी, एक लेटर देता है। बी ए को एक लेटर बोलता है और बी ए को बोलता है कि जा भैया ये मैसेज सी को जाकर दे। कौन किसको बोलता है? बी ए को बोलता है कि जाए मैसेज किसको जाकर दे? सी को। तो बी ए के द्वारा सी के लिए संदेश पहुंचाता है ना। बी जो है वो ए के द्वारा सी के लिए संदेश पहुंचाता है। समझ में ये बात क्या बोल रहा हूँ? बी ए को एक लेटर देता है और बोलता है ए को कि जा भैया ए सी को जाके संदेश दे। तो सवाल ये है सी को संदेश कितनी बजे मिला, ऐसा। तो सबसे पहले ये पता करें कि बी ए से कहाँ मिला, कितनी दूरी पे मिला, कितने बजे मिला। अरे बी ए से मिलेगा तभी तो ना बी ए को बोलेगा कि जा सी को संदेश दे। तो सबसे पहले किस पॉइंट पे जाना है हमें कि भैया बी ए से कहाँ मिला, कितनी दूरी पे मिला, दिल्ली इंदौर जो भी है, बी ए से कितनी दूरी पे जाके मिला, कितनी दूरी पे और कितनी बजे मिला। फिर उसके बाद वो संदेश देगा, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बी ए को कितनी बजे मिला। चलो अब समझना बात को, है ना। कहानी ऐसी है, यदि हम बात करें, बहुत सारे तरीके हैं बी ए को कितनी दूरी पे मिला, कितनी बजे मिला, ये निकालने के बहुत सारे तरीके। चोर सिपाही में यही काम किया हमने, चेसिंग वाले टास्क में यही काम किया। बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीकों में से देखो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, बी ए से कहाँ मिला, है ना। 1 बजे की बात करें तो 1 बजे ए हो या बी, दोनों 0-0 की दूरी पर थे। 2 बजे ए कितनी दूर निकल गया? 3 किलोमीटर और बी 0। सोचो ना, 1 बजे तो ए और बी दोनों यही हैं। तो 1 बजे ए और बी द्वारा तय की गई दूरी 0 है क्या? दूरी कितनी तय की, है ना। 1 बजे ए और बी दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 बजे चलना चालू करेगा ना ए, तो ए ने कोई दूरी तय की नहीं है 1 बजे। तो 1 बजे ए के द्वारा तय की गई दूरी 0। बी तो 2 बजे चलेगा, तो 1 बजे तक बी का भी दूरी क्या है? 1 बजे बी का भी 0। अब 2 बजे देखो, ये 1 बजे निकल चुका है, तो 1 से 2 बजे 3 किलोमीटर चल लिया क्या? 2 बजे, ये 1 बजे निकला ना ए 3 की चाल से, 2 बजे तक 3 किलोमीटर चल लिया। तो ए कितना चल लिया? 2 बजे तक 3 किलोमीटर। और बी की बात करें, तो बी 2 बजे कुछ भी नहीं चला, 0 है। कोई जल्दी नहीं, आराम से। बी 2 बजे कुछ भी नहीं चला, 2 बजे बी ने जो दूरी तय की वो 0 है क्या? नहीं, बताइए। 2 बजे जो बी ने दूरी तय की वो 0 है कि नहीं है? बताओ, है क्या 0? चलो अब देखो 3 बजे, ये दोनों कब मिलेंगे? ये दोनों तब मिलेंगे जब इन दोनों की दूरी क्या होगी? एक समान। अरे भैया बी और ए मिलेंगे कब? जब दोनों ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? समान।
मान लो दिल्ली है, दिल्ली से ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, दोनों उतनी ही दूरी पे होंगे, तभी तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक 10 किलोमीटर, एक 12 किलोमीटर, तो क्या मिल पाएंगे? 2 किलोमीटर का फासला रहेगा ना भाई। तो जब दूरी समान होगी दोनों की, उतनी बजे दोनों मिलेंगे। समझ आई बात? अब ये देखो 2 बजे ए 3 किलोमीटर आगे आया, बी तो चला ही नहीं, अभी बी तो वहीं है 0 पे। चलो 3 बजे, 3 बजे ए की बात करूँ तो 1 बजे निकला था ए, 3 बजे तक 3 3 2 बार 6 किलोमीटर आगे निकल आया क्या? बोलो 3 बजे तक ए 6 किलोमीटर आगे निकल कर आया कि नहीं आया? है ना? 3 बजे तक ए कितना किलोमीटर आगे निकल के आया? 6, क्योंकि 1 बजे चला था 1 से 3, 6 किलोमीटर है ना। बी 4 किलोमीटर आगे आया क्या? बी कितनी बजे चला था? 2 बजे, 2 बजे चला था, 3 बज गए, 1 घंटे में बी 4 किलोमीटर है ना। चलो अब 4 बजे, इक्वल आना चाहिए दोनों। 4 बजे 1 और 9 बढ़ जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। 1 बजे निकला था, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे में 3 3 3 9 किलोमीटर। तो 4 बजे दिल्ली से कितना आगे है ये? दिल्ली या जो भी शहर बोला हो सवाल में, 4 बजे ये 9 किलोमीटर आगे आ जाएगा ए। और बी 8 किलोमीटर आगे आ जाएगा क्या? बोलो 4 4 8। अरे 2 बजे निकला है, 4 बजे, 2 से 4 2 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 4 8 8 चल लेगा। 5 बजे ये 12 हो जाएगा क्या? देखो ना, 3 6 9 12, 3 3 3 3 हर घंटे बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगा वो हर घंटे, है ना। तो 1 से 5 4 घंटे में 3 चौक 12। और इसकी बात करूं तो 5 बजे ये भी 12 हो जाएगा क्या? देखो मतलब 5 बजे दोनों मिलेंगे। 5 बजे ये भी दिल्ली से 12 किलोमीटर आगे, ये भी 12 किलोमीटर आगे, यानी कि दोनों 5 बजे मिले कि नहीं मिले? बी ए को 5 बजे मिला कि नहीं मिला? अब ये जो 5 बजे मिला है, निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। अब देखो यहाँ से क्या है कहानी, मैं आपको बता दूँ। ये 12, ये 4 4 बढ़ रहा है प्रति घंटा, है 3 3 बढ़ रहा है। समझ आई बात, है ना। 5 बजे बी 2 बजे चला था, 5 बजे 3 घंटे में 3 चौक 12 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है ना। तो कितनी बजे बी ए को मिला? 5 बजे। कितने बजे बी ए को मिला? 5 बजे। 5 बजे मिला, साथ ही साथ कितनी दूरी पे मिले? ये 12 किलोमीटर दूरी पे मिले कि नहीं मिले? और कितनी बजे मिले? 5 बजे। बी और ए दोनों ठीक 5 बजे मिले कि नहीं मिले? बोलो समझ में आई बात। अब बी ए को संदेश देगा कि ले भैया ये चिट्ठी, और सी को जाके दे। कुछ इमरजेंसी होगी तभी वो मैसेज दिलवा रहा है। हो सकता हो या तो सी की तबीयत खराब है, सी के पास पैसे ख़त्म हो गए हो, तो जा भैया सी को जाके पैसे दो तो फटाफट। या सी बीमार हो गया हो, सी गिर गया हो, चक्कर आ गए हो उसको, है ना। ठीक है, तो बी के पास फ़ोन आया हो, तो बी ने बोला ए को जा भैया सी का ध्यान रख यार, तू देख तो उसको, जा कहाँ है वो सी को, है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो बी ए को कितने बजे मिला है, निकालने का तरीका एक तो ये है ना। और तरीका बताऊँ तो अब देखो जरा, इन दोनों के बीच रेस कितने बजे चालू होगी? 2 बजे क्या? बताओ, इन दोनों के बीच रेस 2 बजे चालू होगी। 2 बजे बी यहाँ है और ए यहाँ है, और ए बी से 3 किलोमीटर आगे है क्या? 2 बजे बोलो है क्या? ये यहाँ या दिल्ली है। 2 बजे की बात कर रहा हूँ। 1 बजे 1 से 2 में तो ए अकेला भागेगा ना, 1 से 2 में तो ए अकेला भागेगा। किस टाइम पे चेसिंग स्टार्ट होगी? ये सिपाही बनेगा या चोर बनेगा? ये सिपाही बनेगा और ये चोर बनेगा। समझ आई बात। तो सिपाही ने कितने बजे पीछा करना चालू किया? 2 बजे। 2 बजे जब सिपाही ने पीछा करना चालू किया, सिपाही ने देखा चोर यहाँ से 1 बजे निकला था और 2 बज गए, यानी कि 1 से 2 में सिपाही ने देखा चोर 3 किलोमीटर आगे है कि नहीं। अब यहाँ से बताओ दोनों के बीच चेसिंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? सिपाही और ये चोर, है ना। तो अब देखो, आप जानते हो ना टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर। और स्पीड, इसकी 4 की स्पीड, इसकी 3 की स्पीड, तो 4 - 3 बताओ 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 घंटे में दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सिपाही चोर को 3 घंटे में पकड़ेगा क्या? इसको सिपाही बनाओ, इसको चोर बनाओ। सिपाही कितनी बजे पीछा करना स्टार्ट कर रहा है? 2 बजे। तो मैं सिपाही हूँ, यदि मैं 2 बजे पीछा करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सिपाही हूँ, तो मैं सबसे पहले देखूंगा ना कि चोर कितनी आगे है। तो मेरे को पता है कि चोर यहाँ से 1 बजे भागा था चोरी करके, 2 बजे तक, और उसकी 3 की चाल है, यानी कि जब मैं पीछा करना चालू कर रहा हूँ 2 बजे, तो सिपाही 1 बजे भागा था। 1 से 2, 1 बजे से 2 बजे तक सिपाही 3 किलोमीटर आगे, यानी कि जब मैं चोर का पीछा करना चालू कर रहा हूँ 2 बजे, सिपाही से चोर 3 किलोमीटर आगे, तो 2 बजे सिपाही से चोर 3 किलोमीटर आगे भागा। अब यहाँ से रेस चालू होगी, चोर 3 की चाल से, सिपाही 4 की चाल से। तो टाइम डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना? 3 किलोमीटर। स्पीड 4 में से 3 कटा -1, तो बताओ 3 घंटे में मिलेंगे। 2 बज रही है, 3 घंटे में मिलेंगे। बताओ 5 बजे दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 5 बजे, है ना। और कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो सीधी सी बात है यार,
5 बजे पकड़े गए, 2 बजे चला सिपाही, 5 बजे पकड़ेगा, 3 घंटे में 4 की चाल से 12 किलोमीटर। 2 बजे भागा था ना, मैं सिपाही 2 बजे भागा था, 5 बजे पकड़ लिया मैंने उसको। 2 बजे मैं सिपाही यहाँ से भागा था, 5 बजे पकड़ लिया, 3 घंटे भागा मैं, मेरी सिपाही की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे में, यानी कि 12 किलोमीटर आगे पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा बताओ। समझ आई बात? ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे और भी तरीके हैं। कल मैंने जिक्र किया था एक सवाल में, 8 बजे एक 7:30 बजे निकलती, एक 8 बजे निकलती ट्रेन, दोनों एक दूसरे क्रॉस करती, कितनी दूरी पे जाके मिलेगी जयपुर से, 4-5 मेथड बताई थी, है ना। ठीक है, चलो चलो भैया, तो अब कहानी ऐसी है, ये देखो विद्यार्थियों, ये देखो, ये भैया बी और ए यहाँ मिले, कितनी दूरी पर मिले बी और ए, और कितने बज रहे हैं घड़ी में अभी 5 बज रहे हैं। ये बी और ए 12 किलोमीटर दूरी पे मिले और 5 बज रहे। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ओरली इमेजिन करने की आदत होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, कि भैया 1 घंटे का मार्जिन है दोनों में, 3 किलोमीटर का मार्जिन है, एक की चाल से 3 घंटे में, यानी कि 2 से 5 बजे, और 2 से 5 3 घंटे में 12 किलोमीटर आगे 5 बजे। तो 12 किलोमीटर आगे 5 बजे, ये गेम आपको ओरली निकालना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। समझ आई बात? अब बी ए को संदेश देगा, ये बी ए को देखो संदेश दे रहा है। बी ए को क्या बोल रहा है, जा तो भैया, सी का फ़ोन आया, फटाफट जा, जरा कुछ प्रॉब्लम होगी इस बेचारे के साथ। तो अब सवाल ये उठता है, ए लगाएगा दिमाग, ए देखेगा कि सी आगे है कि पीछे है। यदि सी आगे है तो ए आगे भागेगा सी को पकड़ने। अरे भैया, ए को तो सी को संदेश देना है ना, एक ही जगह रहकर देखो, ए को सी को संदेश देना है। तो सी यदि उधर होगा तो उधर जाएगा ए, सी यदि उधर होगा तो ए उधर जाएगा, सी यदि उधर होगा तो ए उधर जाएगा, जिधर होगा सी उधर जाएगा ना। सबसे पहले देखें सी है कहाँ 5 बजे। अरे 5 बजे कहाँ है भैया सी यहाँ से 3 बजे चला था क्या? सी यहाँ से 3 बजे चला था क्या? 3 से 5 में 10 किलोमीटर चल लिया क्या यहाँ से? 3 बजे चला था, 5 बजे ने, 5 बजे तक सी 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे आया कि नहीं आया बताओ? ये 10 किलोमीटर, ये भैया ये लो, ये सी यहाँ है आपका। कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। समझ आई बात? सी यहाँ है और ये ए आपका यहाँ है। अब सीधी सी बात है, ए ने देखा, ये हिसाब मैं नहीं लगा रहा हूँ, ए लगा रहा है कि भैया 10 किलोमीटर आगे, यानी कि ए ने देखा कि 2 किलोमीटर पीछे पे है अभी सी। बोलो सी 2 किलोमीटर पीछे है कि नहीं? ए ने क्या देखा, ये ए हिसाब लगा रहा है, क्योंकि ए को सी को जाके संदेश देना है। तो ए देखेगा ना सी किधर है, सी इधर है तो ए इधर भागेगा, सी उधर है तो ए उधर भागेगा। समझ आई बात? तो ए ने देखा कि भैया अभी 5 बज रहे हैं, और 5 बज रहे हैं, और 5 बजे जो है ना, 5 बजे जो है सी कहाँ है? मुझसे 2 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर चला है 3 से 5 में 5 की चाल से, तो 5 बजे 2 किलोमीटर पीछे। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी। अब सीधी सी बात है, सी तो इधर आ ही रहा है, ए इधर जाएगा, सी रुका थोड़ी ना, सी तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इन दोनों के बीच अब ऐसे कंपटीशन हो गया क्या? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच? 2 किलोमीटर का है क्या? कितना है? 2 किलोमीटर। और स्पीड कितनी दोनों के मिला के? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? सी की स्पीड 5 है, सी की स्पीड 5 है और ए की स्पीड 3 है। तो बताओ दोनों मिलके 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। तो 2/8 यानी कि 1/4 घंटे में मिलेंगे क्या ये? बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 2/8 यानी कि 1/4 घंटे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 1/4 घंटा यानी कि 15 मिनट में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो 5 बजे चले और 5:15 पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो दोनों 5:15 पे मिले, यानी कि सी को संदेश 5:15 बजे मिला कि नहीं मिला? देखो ना, सी तो इधर आ ही रहा था 5 बजे। ये अब ऐसा मोमेंट चालू हो गया इन दोनों के बीच। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 2 किलोमीटर, चाल 5 + 3 8। तो 2/8 1/4 घंटा, तो 1/4 घंटा 15 मिनट है ना। तो 5 बजे 5:15 पे दोनों मिलेंगे। समझ आई बात? तो कितने बजे दोनों मिलेंगे बताइए? 5:15 पर दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 5:15 पर दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो मेरे को, बोलो 5:15 पर दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो 5:15 पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। कितनी बजे मिलेंगे? 5:15 पर, है ना। और भी कुछ पूछा है क्या? निकालना है इसमें, और भी कुछ निकालना है क्या? सी को कितने बजे मैसेज मिलेगा तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा? सी को कितनी बजे मैसेज मिलेगा तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा? तो सी ने कितनी दूरी चली? 3 से 5:15, 3 से 5:15 ना। 3 बजे यहाँ चला था सी और 5:15 पे सी को मैसेज मिला। तो देखो ना, या फिर 10 किलोमीटर ये 15 मिनट और चला लो सी को। अरे भैया 10 किलोमीटर ये 5 बजे तक 10 किलोमीटर और 15 मिनट में
टकराया ना वो ए से, तो 15 मिनट में सी कितना जाएगा, 1 घंटे में 5, तो 15 मिनट में 5/4 1.25 किलोमीटर जाएगा क्या। तो 10 + 1.25 11.25 किलोमीटर सी चल चुका होगा मैसेज प्राप्त करते समय। सोचो ना, 3 से 5 10 किलोमीटर तो ये चला, 5 के बाद 5:15 बजे मैसेज मिला, तो 15 मिनट और चला सी। तो सी 1 घंटे में कितना चलता है, 5, 1 घंटे में 5, तो 15 मिनट में 5/4 किलोमीटर, 5/4 यानी कि 1.25, तो 10 और 1.25 11.25 किलोमीटर चल चुका होगा सी। तो सी को मैसेज मिलेगा 5:15 पे, और कितनी दूरी चल चुका होगा सी, 11.25। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, कितनी दूरी चल चुका होगा सी, 11.25 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। 11.25 किलोमीटर सी चल चुका होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लेंदी है, बोलोगे क्या बहुत लेंदी है। यदि आप बोलोगे बहुत लेंदी है तो मेरा जवाब क्या होगा पता है, कि मैं होता तो इसको ओरली कर देता। मेरे को पता है बी ए को मिलेगा तो ए के द्वारा सी को संदेश देगा, तो बी ए को कब मिलेगा ओरली निकाल लूंगा, 1 बजे निकला, 2 बजे निकला, 1 घंटे में 3, तो 3 किलोमीटर और 1 की चाल से 3 घंटे, तो 5 बजे मिलेगा, 12 किलोमीटर आ गया। अब एक ए सी को ढूंढेगा, तो सी कहाँ है, 3 बजे निकला था, 5 बज गए, 5 5 10 किलोमीटर आ गया, यानी कि दोनों के बीच 2 किलोमीटर का मार्जिन है। समय बराबर दूरी 2 किलोमीटर बटा 8 4, 15 मिनट और लगेंगे, 5:15 मिनट पे दोनों मिलेंगे। और 3 से 5:15, 2.25 घंटे में 2 घंटे में 10, तो 15 मिनट में 1/4 0.25 1.25 किलोमीटर 11.25 किलोमीटर और लिया जाएगा। देखो कुछ नहीं है, सब नज़रिया है, प्रैक्टिस है ना, समझ गए आप लोग। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस के जरिए चेसिंग वाला टास्क तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग, प्रैक्टिस है ना। अब बारी है किस चीज़ की, मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे पता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे अब, और अब थोड़ा सा बहुत इजी चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक टाइप है हमारा ट्रेन्स। आपने ट्रेन वाले टॉपिक का नाम सुना है, रेलगाड़ियाँ, बस वो ट्रेन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अब मैं, है ना। और ट्रेन वाला टॉपिक जो है ना, उसके क्वेश्चंस मैंने दिए नहीं है इसमें ज़्यादा, लेकिन 1 मिनट। टाइप 10 जो है ना वो ट्रेन टॉपिक है। टाइप 10 जो है ना, दैट इज़ द टॉपिक ट्रेन, रेलगाड़ी वाला टॉपिक है वो टाइप 10, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें, इसीलिए 2 मिनट सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। मिटा दूँ ना इसको, है ना, चलो मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो टाइप 10 जो है ना, ये एक्चुअली आपका ट्रेन वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, ट्रेन वाला, है ना। टाइप 10 जो है ना आपका, वो ट्रेन वाला टॉपिक है ना, ठीक है, रेलगाड़ी वाला, है ना। अब सुनो ट्रेन वाला टॉपिक, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, इसीलिए मैंने एक और पीडीएफ आपको जो एप्लीकेशन है ना वहाँ पर डाली है। इसमें क्वेश्चंस कम है ना इस शीट में, इसलिए प्रैक्टिस शीट नहीं, उसके अलावा एक और शीट टाइम एंड डिस्टेंस इजी क्वेश्चन के नाम से एक और शीट मैंने ऐप में दी है। अब के क्वेश्चन के लिए उस पीडीएफ की ज़रूरत है आपको, समझ आई बात। एक और शीट दी है मैंने, अब उस एक और शीट में बताता हूँ। स्पेशल व्यापम के नाम से है वो शीट, है ना, स्पेशल व्यापम के नाम से, है ना, पीडीएफ आपको मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। अब वो जो स्पेशल व्यापम की जो पीडीएफ है ना, वो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से मैं ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अब देखो उसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, ये हैं टाइप 5। टाइप 5 जो है ना उसका, वो पूरा ट्रेन वाले क्वेश्चन है टाइप 5 में, है ना। तो चलो आपको समझ में आ रही बात। टाइम एंड डिस्टेंस इजी क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस शायद इजी लिखा है, टाइम एंड डिस्टेंस इजी क्वेश्चन के नाम से एक और पीडीएफ मैंने वहाँ डाली है। समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना। और व्यापम की हेडिंग डली होगी उसके ऊपर, है ना, व्यापम की, ठीक है। व्यापम से मतलब नहीं है हमें, वहाँ से ट्रेन्स के क्वेश्चन हमें लेना है, जो क्वेश्चन ट्रेन्स वाले मैं यहाँ पर करवाऊँगा, है ना। तो अब आ जाइए आप टाइम एंड डिस्टेंस व्यापम वाली शीट में अपनी, है ना, ठीक है।
आ जाते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस व्यापम वाली शीट में टाइप 5 में, है ना। वैसे टाइप 10 में जो क्वेश्चन है ना वही है, लेकिन अब मैं ट्रेन के लिए टाइप 5 प्रीफर कर रहा हूं व्यापम वाली शीट का, है ना। वहां से इजी इजी क्वेश्चन है, वहां से हम ट्रेन वाले टॉपिक को पिक करेंगे। समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, टाइप 5 समझ गए आप। वो पीडीएफ जो दी है ना मैंने अलग से, एक और पीडीएफ वहाँ ऐप पर जाकर देखिए, स्टडी मटेरियल में आपको कंटेंट में मिलेगी, है ना। उस पीडीएफ को खोलना है, उस पीडीएफ का टाइप 5 जो है वो दैट बिलोंग्स टू टॉपिक ट्रेन। समझ आई बात। फिर उसके बाद हम टाइप 10 पे आएंगे अपनी शीट के, जिसपे हम काम कर रहे हैं ना। चलो अभी देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 5 व्यापम वाले शीट का क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रेन 15 सेकंड में खंबे को पार करती है ना, क्या दिया है, एक ट्रेन 15 सेकंड में खंबे को पार करती है। ये देखो इधर जरा, एक ट्रेन है, इस ट्रेन ने एक खंबे को पार किया कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ध्यान देना, है ना, 15 सेकंड में इस ट्रेन ने 15 सेकंड में खंबे को पार किया। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। इस ट्रेन ने 15 सेकंड में खंबे को पार किया, क्लियर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, है ना, ठीक है। 450 मीटर ट्रेन की लंबाई, इस ट्रेन ने इस खंबे को 15 सेकंड में पार किया। अब ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ आपको ध्यान देना है। मेरी रेलगाड़ी किधर है, यस ये रही रेलगाड़ी, है ना। मेरी रेलगाड़ी निकाल लूँ, रुको 2 मिनट, है ना। ये निकली रेलगाड़ी, इधर देखो आप लोग, ये देखो ये रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी, है ना। ये रेलगाड़ी ने इस खंबे को क्रॉस किया। ये देखो रेलगाड़ी आ रही है, आ रही, इस खंबे को क्रॉस करके चली जाएगी ऐसे करके, ये रेलगाड़ी आ रही है। अच्छा, क्रॉसिंग स्टार्ट कब हुई, जब ये रेलगाड़ी का इनिशियल स्टेज यहाँ पे आया। अभी क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी, जब यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट। चलो ये देखो, ये देखो स्टार्ट होने वाली, क्रॉसिंग स्टार्ट होने वाली, तैयार, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो क्रॉसिंग स्टार्ट होने वाली, ये देखो क्रॉसिंग स्टार्ट, क्रॉसिंग स्टार्ट। ये देखो क्रॉसिंग चल रही है, 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 क्रॉसिंग चल रही, चल रही, चल रही, खत्म होने वाली, खत्म होने वाली। ये क्रॉसिंग खत्म, क्रॉसिंग स्टार्ट, क्रॉसिंग खत्म, क्रॉसिंग स्टार्ट, क्रॉसिंग खत्म। समझ आ रही बात। अब देखो ये क्रॉसिंग कितने सेकंड में हुई, 15 सेकंड में। ध्यान देना मैं क्या बोलूँ, ये क्रॉसिंग कितने सेकंड में हुई, 15 सेकंड में। ये क्रॉसिंग कितने सेकंड में हुई, 15 सेकंड में। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये क्रॉसिंग कितने सेकंड में हुई, 15 सेकंड में। समझ आई बात। अब मैं आपसे पूछूं कि 15 सेकंड में कुछ तो काम हुआ होगा, ये 15 सेकंड में कुछ तो काम हुआ होगा। बोलो समझ रहे हो क्या मेरी बात को। ये जो 15 सेकंड लगे क्रॉसिंग में, 15 सेकंड में कुछ तो काम हुआ होगा। अच्छा, ये 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, ये 15 सेकंड में क्या काम हुआ, ट्रेन की लंबाई जितना काम हुआ कि नहीं हुआ। 15 सेकंड में क्या काम हुआ, ट्रेन की लंबाई जितना काम हुआ कि नहीं हुआ। यदि रेलगाड़ी दुगनी लंबी होती तो दुगना समय लगता, रेलगाड़ी 3 गुना लंबी होती 3 गुना समय लगता। यानी कि जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो काम कितना होता है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई उतना काम होता कि नहीं होता, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई उतना काम होता कि नहीं होता, है ना। तो आप ही बताओ, वर्क जो है वो ट्रेन की लेंथ है कि नहीं है, बताओ। जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती तो काम कौन है, काम कौन है, काम कौन है, काम। बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, एक एम्बियंस क्रिएट कर रहा हूँ आपके आसपास रेलगाड़ी का, क्योंकि इसी पिक्चर के बेसिस पर मैं पूरी पिक्चर दिखाने वाला हूँ आपको आगे, है ना, ठीक है। तो रेलगाड़ी जब खंबे को पार करती है तो काम कितना होता है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना उतना ही काम होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। और वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता, आप तो जानते ही हो। बोलो होता कि नहीं होता। एक प्रकार से ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो समझे कि नहीं। लेकिन इसको वर्क की तरह लो तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी। तो बताओ यहाँ का वर्क 420 मीटर है क्या, स्पीड हमें नहीं पता, टाइम कितना 15 सेकंड है क्या, बोलो। तो बताओ यहाँ से स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, वर्क काम कितना हुआ। तो ये जितने भी सवाल है ना,
अब जो रेलगाड़ी के केस में जितने भी सवाल हैं, इन सारे सवालों में, रेलगाड़ी के सारे सवालों में क्या होने वाला है? क्रॉसिंग। रेलगाड़ी कभी खंबे को क्रॉस करती, रेलगाड़ी कभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती, लंबे के प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी लंबे से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती, या फिर रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी को क्रॉस करती। क्रॉसिंग 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 क्रॉसिंग, केवल क्रॉसिंग ही क्रॉसिंग होने वाली है। तो जब भी क्रॉसिंग हो तो उस क्रॉसिंग के अंदर से क्या निचोड़ कर निकालना है? वर्क कितना है। क्रॉसिंग में वर्क कितना हुआ, काम कितना हुआ, क्योंकि क्रॉसिंग करने में समय तो लगेगा, कुछ तो समय लगेगा क्रॉसिंग करने में। तो समय किस चीज में लगेगा? समय लगेगा तो उस समय में कुछ तो काम होगा कि नहीं होगा। तो कैसी ही क्रॉसिंग हो, हर एक क्रॉसिंग के अंदर से आपको कहाँ नजर डालनी है? काम कितना हुआ। रेलगाड़ी का टॉपिक समाप्त हो गया, खत्म, कुछ नहीं और। गुड, इधर देखो। तो रेलगाड़ी जब खंबे को क्रॉस करती तो काम, रेलगाड़ी की लंबाई, सॉरी 450, तो काम कितना है? 450 मीटर है ना। स्पीड 15 सेकंड, यूनिट के साथ लिखना है हमेशा, यूनिट के साथ। तो स्पीड काट लो क्या सीधे इसको, 30 मीटर पर सेकंड आएगी क्या? 30 मीटर, और सेकंड मीटर के नीचे आ जाएगा ऐसे, और इससे ये जाएगा ना 30 बार, तो 30 मीटर, अब 30 मीटर पर सेकंड है ना। क्या ही चाल रेलगाड़ी की, बोलो रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई? अब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है क्या? नहीं, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में ही है। तो चाल 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, देखो हम सवाल को धीमे धीमे उठाएंगे कैसे। अभी हम केवल वो सवाल करेंगे जहां एक क्रॉसिंग हो रही है। कितनी क्रॉसिंग हो रही है? एक। अभी हम केवल वो सवाल करेंगे जहां कितनी क्रॉसिंग हो रही है? केवल एक। शाम में 7 बजे आइए, शाम में 7 बजे प्रैक्टिस वाली क्लास में प्लीज़ कृपया आइए। ये जो पढ़ रहे हो ना आप, इसको माइंड में सेव कैसे करोगे? तो शाम की प्रैक्टिस वाली क्लास में 7 बजे वाली में कृपया आइए, ओशियन एकेडमी इंदौर। या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ भी लिंक भेज रहा हूँ मैं डेली। समझ आ रही है बात है ना? ओशियन एकेडमी इंदौर क्लिक करिए और वहाँ पर आइए आप लोग, है ना? ठीक है, इधर देखिए, शाम में 7 बजे डेली, 7 से 8:30 मैच चलता है, 8:30 से 10 में शानदार इंग्लिश चलता है ना। चलो तो बताओ, हाँ चलो, तो अभी हम कौन से सवाल करेंगे? केवल एक क्रॉसिंग वाले, एक क्रॉसिंग जिनमें सिर्फ एक क्रॉसिंग हुई है ना। आगे 2 क्रॉसिंग भी आएगी। 2 क्रॉसिंग कैसे आएगी? एक रेलगाड़ी ने पहले खंबे को क्रॉस कर लिया, फिर उसी रेलगाड़ी ने आगे जाके एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर लिया, तो एक ही रेलगाड़ी ने 2-2 क्रॉसिंग कर दी। समझ आ रही है बात? ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्रॉसिंग एक ही होगी लेकिन रेलगाड़ियां 2 होगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ वो सवाल करेंगे जहां एक ही क्रॉसिंग है ना। चलो, तो सबसे पहले ये जो टाइप 5 है व्यापम वाला, इसके अंदर से आप ढूंढो, क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर से आप ढूंढो, है ना। और चाल भी एक ही होनी चाहिए, एक चाल और एक क्रॉसिंग। समझ आ रही बात? 1 स्पीड एंड 1 क्रॉसिंग, ये वाले सवाल करेंगे सबसे पहले हम। फिर इसके बाद हम कौन से सवाल करेंगे? स्पीड 1 होगी बट क्रॉसिंग कितनी होगी? 2। समझ आ रही है बात? इसके बाद फिर हम कैसे सवाल करेंगे? स्पीड 2 होगी, है ना, बट क्रॉसिंग कितनी होगी? 1। फिर इसके बाद हम कैसे सवाल करेंगे? स्पीड भी 2 और क्रॉसिंग भी 2। समझ आ रही बात? अभी हम ये वाले सवाल करेंगे, एक स्पीड एक क्रॉसिंग, है ना। इस सवाल में एक ही स्पीड थी। एक स्पीड का मतलब चलने वाला एक ही गाड़ी है, एक ही सोर्स है, एक ही व्हीकल है। जब चलने वाले 2 व्हीकल होंगे ना, समझ रहे हो का? जब चलने वाले 2 व्हीकल होंगे ना, 2 व्हीकल कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, 2 रेलगाड़ियों की चाल इतनी इतनी, तो फिर चलने वाले 2 सोर्सेस हो गए, तो फिर वो 2 स्पीड वाला सवाल हो गया। समझ आई बात, है ना? ऐसा, ठीक है। तो एक स्पीड का मतलब चलने वाला सोर्स एक ही रहेगा, यहाँ भी चलने वाला सोर्स एक ही रहेगा। यहाँ एक ही रेलगाड़ी है बट एक रेलगाड़ी ने एक ही बार क्रॉसिंग करी। यहाँ भी एक ही रेलगाड़ी है बट एक रेलगाड़ी ने क्रॉसिंग 2 कर दी। कैसे कर दी? उसी रेलगाड़ी ने पहले रास्ते में एक आदमी को क्रॉस किया, फिर उसी रेलगाड़ी ने आगे जाके एक और क्रॉसिंग कर दी, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर लिया। एक ही रेलगाड़ी ने। 2 रेलगाड़ियाँ, 2 रेलगाड़ियाँ क्रॉसिंग 1। इसका मतलब क्या हुआ? 2 रेलगाड़ी क्रॉसिंग 1 मतलब दोनों रेलगाड़ी ने एक दूसरे को ही क्रॉस कर दिया।
या तो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर पीछे से आके एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को ओवरटेक करके चली गई, वो क्रॉसिंग है ना। तो दो रेलगाड़ियां जब आपस में एक दूसरे क्रॉस करेगी उसको बोलेंगे दो रेलगाड़ियां बट एक क्रॉसिंग। समझ आई बात। यहाँ दो रेलगाड़ियां दो क्रॉसिंग हो जाएगी, बताता हूँ अभी, है ना। हाँ तो विद्यार्थियों सबसे पहले ये वाले सवाल हम करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को आपको पिक करना आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम इस टाइप 5 में से ऐसे वाले सवाल सारे टिक कर ले क्या, है ना। टाइप 5 में से ऐसे वाले सवाल सारे टिक कर ले क्या, बोलो कर ले क्या, टिक कर ले क्या। वैसे नहीं यार, टिक नहीं करवाऊंगा मैं, ये काम आपको दूंगा, आप एफर्ट्स लगाएंगे, आप ढूंढ के लाएंगे ऐसे सवाल कौन से ऐसे कौन से ऐसे कौन से। ये कर लिया, रेलगाड़ी टॉपिक आपका खत्म हो गया यहीं के यहीं। ऐसी थोड़ी ना, ऐसे ही समझ रहे हो क्या। इधर देखो आप लोग, तो कहानी क्या है अब देखिए, है ना। चलो भाई, पहला सवाल एक तो ऐसा था। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दो दो चाल है। दूसरे सवाल में दो दो चाल है। कौन सी दो चाल है? दूसरे सवाल में दो दो चाल है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरे सवाल में तो दो दो चाल है, तो वो सवाल एक चाल बाद दूसरा सवाल तो नहीं आएगा। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार करती, ट्रेन की लंबाई निकालो, एक ही क्रॉसिंग। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन में यदि मैं आऊँ तीसरे सवाल में, यहाँ कर लेते हैं तीसरा सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार करती है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन खंबे को कितने टाइम में पार करती है? 12 सेकंड में, है ना। 12 सेकंड में खंबे को पार करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार करती है। क्लियर? ट्रेन की लंबाई निकालो। तो भैया ये भी सेम टास्क हो गया, रेलगाड़ी खंबा, रेलगाड़ी खंबा। यहाँ वर्क कितना है? ट्रेन की लेंथ जितना ही वर्क है ना। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? यूनिट के साथ लिखना है। कितना टाइम? 12 सेकंड। ट्रेन की लेंथ आ जाएगी कि यहाँ पे सीधे एल मान लेता हूँ, है ना। वर्क यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई केवल, तो सीधे लेंथ आ जाएगी। अब देखो यूनिट, घंटा और सेकंड। अच्छा ऑप्शन देखो मीटर में होंगे। अच्छा ये सोचो आप, रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है वो किलोमीटर में होती है कि मीटर में? मीटर में ऑब्वियसली। क्या ऐसे बोलेंगे 10 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, 20 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी? नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में। या फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन मीटर में, किलोमीटर में रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई भैया मीटर में है, मीटर में है ऑप्शन तीसरा वाला, मीटर में ऑप्शन, यानी कि मीटर में बदलना है। तो एक काम करें, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लें क्या? मीटर पर सेकंड में बदलने से, मीटर पर सेकंड बदलने से सेकंड कट भी जाएगा और मीटर में रिजल्ट आ भी जाएगा। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना। तो L बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 12 सेकंड। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से 20 12 ना, 200 मीटर आएगा शायद। 20 दूनी 40, 4 पंजे 20। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, हम इस पे काम कर रहे हैं, एक रेलगाड़ी और एक क्रॉसिंग, है ना। अब इसमें देखना, अब इसमें सवाल में क्या चीज़ें जाएंगे। अभी रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक खंबे को, एक पॉइंट को। खंबा यानी कि एक बिंदु को। रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है? बिंदु को। ये भी तो हो सकता है कि रेलगाड़ी लंबे से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। बोलो हो सकता कि नहीं हो सकता कि भैया रेलगाड़ी लंबे से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे? ऐसा भी तो हो सकता है ना। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना, कि रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी एक लंबे से प्लेटफॉर्म को भी तो क्रॉस कर सकती है। तो इसको क्रॉस करने की बजाय इसको क्रॉस करना है ना। अब ध्यान देना, ठीक है। इस केस में वर्क कितना होगा? ये और ये दोनों मिला के आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज हो जाए आज। एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी कि स्पीड इनटू टाइम हो गया, है ना। क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। जब रेलगाड़ी पॉइंट को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही वर्क बनेगा, लेकिन रेलगाड़ी किसी लेंथ को पार करेगी तो दोनों जुड़ करके वर्क बनेगा। रेलगाड़ी की लंबाई मान लो L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई P है, तो वर्क क्या बनेगा फिर? L + P। समझ आई बात? अब मैं समझाता हूँ।
रेलगाड़ी खंबे को पार करने की तुलना में यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा रेलगाड़ी को? रेलगाड़ी किसी खंबे की तुलना में यदि वो रेलगाड़ी किसी लंबे से प्लेटफॉर्म को पार करे तो कंपेरेटिवली काम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ काम क्या होगा? L+P। यहाँ काम केवल क्या था? वो खंबा इज अ पॉइंट, बिंदु है, पॉइंट डिस्टेंट है वो, तो सिर्फ लेंथ L, लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा। लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन के साथ जिस भी लेंथ को क्रॉस करेंगे L+P आएगा। समझ आई बात? क्योंकि L को P काम करना है ना, तो L तो क्रॉस होना ही होना है, L के साथ साथ P को भी तो क्रॉस करना है। क्या आएगा? L+P। तो जब भी दो दूरियां होगी वो आपस में जुड़ेंगी, तो जब भी रेलगाड़ी किसी लेंथ को पार करेगी तो दोनों जुड़ के टोटल वर्क बनेगा। इसको समझाने के और भी तरीके हो सकते थे, मैंने आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया अभी कि L+P क्यों आएगा। यदि पूरी तरह संतुष्ट होना है, देखो भैया ऐसा है, ये लेंथ है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, रेलगाड़ी इसको क्रॉस करना स्टार्ट कब करेगी? जब रेलगाड़ी यहाँ जाएगी। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ P है। रेलगाड़ी की इसकी क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी? जब रेलगाड़ी इसके कांटेक्ट में आएगी। और क्रॉसिंग खत्म कब होगी? जब रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा, रेलगाड़ी चलते चलते इस सिचुएशन में आ जाएगी, पीछे वाला हिस्सा यहाँ से क्रॉस होकर बस निकलेगा, तब क्रॉसिंग कंप्लीट होगी कि नहीं होगी? बताओ, है ना? मैं बता रहा हूँ L+P कैसे आएगा, है ना? क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी? जब ये ड्राइवर इसके कांटेक्ट में आया, क्रॉसिंग स्टार्ट, ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में। और जैसे ही ट्रेन का गार्ड प्लेटफॉर्म को एंड पे छू के गया तो क्रॉसिंग कंप्लीट। अब बताओ रेलगाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय की? तो रेलगाड़ी का ड्राइवर यहाँ बैठा है क्या? तो ड्राइवर से ड्राइवर देखो जरा, L+P है क्या नहीं है? अरे भैया, रेलगाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना नेट डिस्टेंस कवर किया जमीन पर? ट्रेन ने कितना काम किया? इसको क्रॉस करने में ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक का काम किया कि नहीं किया? अब ट्रेन वाले से पूछो भैया कि तूने इसको क्रॉस करने में कितना काम किया, तो ड्राइवर क्या बोलेगा? ड्राइवर पहले ज़मीन पे उतरेगा यहाँ और यहाँ भी उतरेगा, और वो क्या बोलेगा कि रेलगाड़ी ने इतनी दूरी तय की। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? रेलगाड़ी ने इतनी दूरी तय की। तो आप देखो, यहाँ से यहाँ तक में L भी आ गया और P भी आ गया, यहाँ से यहाँ तक में P भी आ गया और L भी आ गया। L+P आया कि नहीं आया? बताओ। ड्राइवर से पूछोगे आप कि भैया ड्राइवर बता, तेरी रेलगाड़ी ड्राइवर से पूछो भैया कि तेरी रेलगाड़ी जब यहाँ से यहाँ पहुँची तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना काम किया? तो बताओ। ड्राइवर बोलेगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड किया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ड्राइवर मेज़र करेगा, ये P और ये रेलगाड़ी की लेंथ है। L+P काम किया कि नहीं किया? बोलो। तो रेलगाड़ी किसी लेंथ को क्रॉस करेगी तो उस केस में जो वर्क होगा वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, है ना? आ गया होगा समझ में यार? अब नहीं बताऊँगा यार, हट, फालतू टाइम वेस्ट करवा दिया। चलो, तो अब ऐसा सवाल लेते हैं, एक स्पीड एक ही क्रॉसिंग, बट अब खंबे को या तो खड़े हुए किसी खंबे को या फिर किसी आदमी को पार करना, बात एक ही है ना। आदमी एक जगह खड़ा है, खंबा एक जगह, उसको पार करना बात एक ही है, लेकिन किसी लेंथ को पार करेगी। तो एक ऐसा सवाल ले लेते हैं ना, एक ऐसा सवाल देखो कर लेते हैं अपन। कौन सा सवाल ऐसा सवाल है? चौथे में तो दो चाल है, वो नहीं है। पांचवा, 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को 24 सेकंड में पार किया, 255 मीटर। पांचवा भी नहीं, दो क्रॉसिंग हो गई। छठा, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में। यस, छठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है भैया, ठीक, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है ना। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, है ना। और पुल कितना? 155 मीटर। ये पुल है 155, 120 है ना। 66, टाइम कितना लगेगा? तो बोलो। वर्क L+P यानी कि 120 प्लस 155, ये वर्क हो गया। स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या निकालना है? टाइम, है ना। तो ये मीटर में आ जाएगा, 120 प्लस 155 275 मीटर आएगा क्या? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले? 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इंटू टी, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। मीटर कैंसिल, क्योंकि सेकंड में रिजल्ट निकालना है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे को ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखो, ये मीटर से मीटर कटा, है ना। 6 3 जा 6 11 जा, है ना। फिर 11 से 275 25 बार, 5 से 25 5 बार, 3 और 5 15 सेकंड आएगा टाइम बराबर।
बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो ना समझे कि नहीं समझे। तो टाइम बताइए 15 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। कितना टाइम आएगा, 15 सेकंड। क्लियर है इतनी सी बात। तो जब भी ट्रेन किसी लेंथ को क्रॉस करेगी तो दोनों जुड़ के काम बनेगा, बाकी सेम टी का वैल्यू निकालना है 15 सेकंड, है ना। तो ये कौन से सवाल थे, ये वो सवाल थे जहां एक स्पीड और एक क्रॉसिंग। अब ऐसे सवाल और भी है इसमें, तो एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाले सवाल आपको छांटना है और छांट करके लेकर आना है। समझ रहे हो बात को, है ना। एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाले सवाल को छांटना है और सिलेक्ट करके आपको करके लेकर आना है ना। ये छठा क्वेश्चन मेरे अगर छठा के बाद एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाला सवाल सातवां है क्या, नहीं, सातवें में 2 चाल है, 8वें में भी 2 चाल है, 9। नो ऐसा ही है, 9 आपको करना है ना। 10 चलो मैं नहीं बता रहा। तो ये वाले सवाल बाकी जितने बचेंगे आपको सिलेक्ट करके लाना। 3 सवाल मैंने करवाए एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाले। अब मैं ऐसे सवाल पर जाऊंगा। ऐसे सवाल का मतलब एक स्पीड एक रेलगाड़ी बट 2 चीज़ों को क्रॉस करके जाएगी, है ना। रास्ते में एक रेलगाड़ी, जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हो और हमारी तो आदत है विंडो की ओर बैठने की, है कि नहीं, विंडो की ओर ऐसे झांकते रहते, बड़ा मज़ा आता है, मेरे को तो बहुत आता था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैं। इधर देखो आप लोग विद्यार्थियों, ध्यान दो। अब हम कौन सा सवाल करेंगे, ध्यान देना। एक स्पीड बट 2 क्रॉसिंग। आप ट्रेन में बैठे हो, खिड़की में ऐसे झांक रहे हो, आपने देखा कि आपके सामने से खंबा क्रॉस हुआ, फिर थोड़ी आगे गए, आप एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हो, एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस बैठे हो, फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हो, राजधानी एक्सप्रेस में आप यात्रा कर रहे हो फर्स्ट क्लास में, है ना। समझ आ रही बात, राजधानी एक्सप्रेस में आप ट्रेवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, समझ आई बात आपको, है ना। नहीं यार सॉरी, जनरल में बैठे हो, जनरल बैठे हो, भीड़ भाड़ में घुस के आपने खिड़की वाली सीट ले ली, बस ऐसे करके बैठे हो खिड़की में बिल्कुल, है ना, और बाहर देख रहे हो। तो आपकी रेलगाड़ी ने पहले तो एक उसको खंबे को पार किया, फिर आपकी रेलगाड़ी ने आगे जाकर ना पहले तो एक खंबे को पार किया, फिर आपकी रेलगाड़ी ने आगे जाकर आपने देखा कि एक प्लेटफॉर्म भी क्रॉस हुआ। तो देखो आपकी रेलगाड़ी एक ही है, बट एक ही रेलगाड़ी ने पहले खंबे को पार किया, फिर उसी रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को भी पार कर दिया। तो रेलगाड़ी एक ही है, क्रॉसिंग 2 हो गई। समझ आ रही बात। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब हम कौन से सवाल करेंगे, 2 क्रॉसिंग वाले। कितने क्रॉसिंग वाले सवाल करेंगे, 2 क्रॉसिंग वाले। अब इन दोनों क्रॉसिंग में कॉमन क्या होगा पता है, चाल। अरे चलने वाली चीज़ तो एक ही है ना यार, तो क्रॉसिंग होगी 2, बट दोनों क्रॉसिंग में चलने वाला व्यक्ति एक ही है। तो सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्रॉसिंग 2 है, बट 2 क्रॉसिंग होने में चलने वाला सोर्स एक ही है, इसलिए सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। चल अब देखो, तो अब ढूंढो एक स्पीड और 2 क्रॉसिंग, चलने वाली चीज़ है बट क्रॉसिंग होगी 2। चलो ढूंढते हैं कौन सा सवाल है पहला ऐसा। 1 तो है नहीं, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1 तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो 2 चाल है, 2 चाल है ही नहीं, चाल एक ही होनी चाहिए, चलने वाला एक ही सोर्स होना चाहिए, 2 चाल नजर नहीं आनी चाहिए। 2 भी फेल, 3 भी फेल, 4 में भी 2 चाल है वो भी फेल। 5वां सवाल, यस, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव पास्ड, ठीक है, हम पास हो गए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या है, एक स्पीड है बट क्रॉसिंग 2 है। क्या बोला सवाल नंबर 5 में कि भैया 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को 24 सेकंड में पार किया। देखो 80 मीटर लंबी ट्रेन ने एक खंबे को 24 सेकंड में पार किया। कितने सेकंड में, 24 सेकंड। 80 मीटर लंबी ट्रेन ने खंबे को 24 सेकंड में 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। और यही ट्रेन आगे जाके 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यही ट्रेन आगे जाके 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में करेगी। 80 मीटर इस ट्रेन ने खंबे को पार करने में 24 सेकंड लिए, तो यही ट्रेन 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अच्छा, काम कितना हुआ, वर्क, और यहाँ का भी वर्क। आप बताओ जरा, यहाँ का वर्क 80 मीटर है क्या, बोलो, और यहाँ का वर्क 80 प्लस 255 335 मीटर है क्या, बोलो। यहाँ का वर्क केवल 80 है। खंबा इज अ पॉइंट,
पॉइंट डिस्टेंट 80 मीटर। यहाँ का वर्क 80 + 255 बताइए 335 मीटर है क्या यहाँ का वर्क? 80 + 255 बताइए 335 मीटर है क्या यहाँ का वर्क, है ना। तो अब देखिए 80 मीटर काम करने में रेलगाड़ी ने 24 सेकंड लिया क्या? बोलो बोलो बोलो। 80 मीटर काम करने में 24 सेकंड, तो 300 मीटर 335 मीटर काम करने में कितना सेकंड आ जाएगा आंसर? काम करने वाला व्यक्ति तो एक ही है ना। यदि ये व्यक्ति 80 मीटर काम 24 सेकंड में, 335 मीटर काम कितने सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा आंसर? क्योंकि चलने वाला तो एक ही है, चलने वाला एक ही है, बस काम चेंज हो रहा है। तो 80 मीटर काम करने में 24 सेकंड, तो 335 मीटर काम करने में कितना सेकंड, है ना। तब आप देखो ज़रा, देखो ज़रा, देखो ज़रा, देखो ज़रा। आई थिंक दिस इज़ 3/10 का रिलेशन है क्या? मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, 3/10 का रिलेशन लग रहा है मेरे को तो। आई थिंक सो 3/10, या 0 0 कैंसिल, यस 3/10 कर लो, 3/10 कर लो बेड़ा 16। हाँ करो ना 3/10, 3/10 करोगे तो वो आंसर आएगा। वो अरे वो नहीं है वो, अरे वो पॉइंट में जाएगा यार थोड़ा सा, नहीं है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। रुको 15 है ना, 5 ऑप्शन सारे गलत है इसके। 15 10 3 5 ज़ा 15 5 1 9 10 1 3 3 ज़ा 9 10 100.5 सेकंड आएगा इसका, 100.5 सेकंड, 100.5 सेकंड आंसर आएगा। ऑप्शन सारे गलत है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब आप चाहते हो कि सर इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करवाओ ना, आपने तो हवा हवा में उड़ा दिया। तो देखो भाई हवा हवा कुछ भी नहीं है। आप जानते हो जब एक ही चीज़ से 2 क्रॉसिंग होती है तो दोनों क्रॉसिंग में चाल सेम रहती है क्या? अरे भाई क्या कहानी, बोलो ना। इस केस में हमेशा चाल एक ही रहेगी, क्योंकि एक ही चीज़ ने ये क्रॉसिंग करी, उसी चीज़ ने वहाँ भी क्रॉसिंग करी, तो चलने वाला सोर्स एक ही है। तो दोनों केसेस की चाल सेम है कि नहीं है? तो चाल दूरी बटा समय से आती कि नहीं आती? चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय होता कि नहीं होता? तो यहाँ का दूरी बटा समय, यहाँ का दूरी 80 है और समय 24 सेकंड है। अरे चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ का दूरी 80 सेकंड 24, उधर का दूरी 335 और टाइम कितना t आ जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू देखो ज़रा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 80 मीटर 24 सेकंड में, क्लियर, ठीक है। और 335 मीटर टी टाइम में, बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात है ना। 80 मीटर 24 सेकंड में और 335 मीटर टी टाइम में, बोलिए समझे कि नहीं समझे बात को? अरे कुछ नहीं करना है, चाल बराबर चाल, चाल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, खुद से करना है आपको सवाल ये सारे ना, छोटे छोटे सवाल है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ को हवा में उड़ाओ, रिस्क लो, इसलिए सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ आराम से एक एक चीज़, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का बहुत बड़ा महत्व है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक मुझसे पढ़ो ना एक बार, उसके लिए आपको दुनिया में कहीं भटकना नहीं पड़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और मेरा पढ़ाना ऐसा पढ़ाना है कि आप टीचर भी बन सकते हो, समझ आ रही बात है ना। इधर देखो, तो इस पर डिस्टेंस अपॉन टाइम 80 मीटर 24 सेकंड में, डिस्टेंस अपॉन टाइम 335 मीटर टी टाइम में, क्लियर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेना, 100.5 सेकंड आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्या? मीटर मीटर कैंसल, रिजल्ट तो सेकंड में आएगा टी का वैल्यू, है ना। समझ गए? ये बेसिक मेथड है इसका, क्लियर। और ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, वैसे ये ज़्यादा छोटा दिख रहा नहीं, चाल सेम है दोनों में, तो ये फ़ायदा मिलेगा हमको। ये पूरा जो टाइप है ना ये ऐसे ही चलेगा, चाल बराबर चाल के हिसाब से। और सवाल ढूंढते हैं किसमें एक चाल और 2 क्रॉसिंग है, ढूंढो 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 ढूंढो, पॉसिबिलिटी ढूंढो। चलो हाँ, 5 के बाद कौन सा सवाल ऐसा जिसमें चलने वाला एक क्रॉसिंग तो है? छठा तो नहीं है, 7वें में 2 चाल है वो भी नहीं है, 8वें में 2 चाल है वो भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10, यस 10वां सवाल। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 है। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती। 10वां सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 10। मिटा दूं क्या इसको, मिटा दूं क्या इसको। चलो देखो, है ना, सवाल नंबर 10।
एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में, एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में, ठीक है ना, और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। सेकंड में, है ना, ठीक है। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। क्लियर, ठीक है। उसकी लंबाई क्या है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है ना। तो ट्रेन की लंबाई को L मान ले क्या, तो यहाँ का वर्क L है क्या, बोलो, बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि, देखो आप इसी बुद्धि लगाएंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ का वर्क बताओ L प्लस 180 है क्या, बोलो है क्या, L प्लस 180 है ना। यहाँ का वर्क L है, यहाँ का वर्क L प्लस 180 है ना। ये L काम करने में 15 सेकंड लगे क्या, और इधर का काम करने में 25 सेकंड लगे क्या, बोलो, है ना। 15 सेकंड में L काम होता क्या नहीं होता, और 25 सेकंड में L प्लस 180, इधर वाला काम L प्लस 180, इधर का काम 25 सेकंड में, इधर का L काम 15 सेकंड में, 15 सेकंड में L काम। तो बताइए 25 सेकंड में L प्लस 180, तो हम जानते हैं 25 सेकंड में से 15 सेकंड L का है क्या, और बाकी 10 सेकंड 180 का है क्या, बोलो। हम जानते हैं ना L का 15 सेकंड होता है, तो L ने 15 सेकंड खर्च किया होगा, 25 में से 15 सेकंड L ने खर्च किया, तो बाकी का 10 सेकंड 180। यानी कि आप देख रहे हैं 10 सेकंड में 180 काम हो रहा है, यानी कि 18 गुना का रिलेशन है। 10 सेकंड में 180 काम हो रहा है, तो 15 सेकंड में कितना रेलगाड़ी की लंबाई नहीं आ जाएगी क्या। अरे भाई सोचो, बहुत नॉर्मल सी बात। 10 सेकंड में 180 काम हो रहा है, 15 सेकंड में कितना, इसका 1.5 गुना, 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, L का वैल्यू। 10 सेकंड में 180 काम, तो 15 सेकंड में इसका 1.5 गुना टाइम है, 1.5 गुना टाइम है तो 1.5 गुना काम होगा, तो 180 का 1.5 गुना 270 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर आएगी कि नहीं आएगी। इसको आप ओरली भी इमेजिन कर सकते थे कि 15 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई पार हो रही है, तो 25 सेकंड में से 15 सेकंड रेलगाड़ी का, 10 सेकंड में 180, 10 सेकंड में 180, तो 15 सेकंड 270। ये सब ओरली होने वाले सवाल है ना। तो 10 सेकंड में 180, तो 15 सेकंड में 270, सीधी सी बात है। या फिर यहाँ से यहाँ का रिलेशन इंटू 18, तो 15 इंटू 18 कर लो, 10 इंटू 18 180, तो 15 इंटू 18 L बराबर 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। या फिर ये चाल बराबर चाल जिंदाबाद, चाल बराबर चाल जिंदाबाद, चाल बराबर चाल जिंदाबाद। देखो 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 देखो, है ना। अब इन केस मान लो इस व्यापम वाले टाइप 5 में आपको डाउट हो किसी में, इस व्यापम वाले टाइप 5 में डाउट हो, तो डिस्कशन कॉलम में जब भी लिखो ना, तो वहाँ लिखना कि व्यापम वाली शीट, टाइम एंड डिस्टेंस व्यापम वाली शीट टाइप 5 का ये नंबर का सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस व्यापम वाली शीट टाइप 5 का ये नंबर का सवाल, ऐसा लिखना पूरा, तब समझ में आएगा कि आपका डाउट इसमें से। समझ आई बात, है ना, ठीक है। तो 270, चलो चाल दूरी बटा समय, इधर की दूरी कितनी है L, और समय कितना है 15 सेकंड, है ना। इधर का दूरी कितना है L प्लस 180, और समय कितना है 25 सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे। इधर का दूरी L, समय 15 सेकंड, इधर का दूरी L प्लस 180, समय कितना 25 सेकंड। कुछ नहीं, यहाँ से L का वैल्यू निकाल लो और क्या आ जाएगा 270। L का वैल्यू आ जाए 270, है ना। ये बेसिक तरीका, ठीक है। आगे बढ़े, इसी टाइप का और सवाल ढूंढे क्या आगे, चलो और ढूंढे। चाल एक ही है, बस 2 क्रॉसिंग हो गई, एक बार खंबे को एक बार प्लेटफॉर्म को। ये 10वां सवाल था, है ना। और ढूंढे क्या इस प्रकार का सवाल, चलो सर्च मारते हो, इस प्रकार का सवाल, है ना। टाइम कितना हो गया, हो गया 1 घंटा, रुको। चलो ठीक है यार, अब है ना, बहुत है आज के लिए, कल कर लेंगे इसको कंप्लीट, रेलगाड़ी को। वो सीट का भी टाइप 10 कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, है ना कल, ठीक है। अब ये समझ में आया ना आपको। तो ये 2 कैटेगरी करवाई मैंने, इसके सवाल जो बच्चे वो ढूंढ के करके लाना, इसके सवाल जो बच्चे हैं वो ढूंढ कर करके लाना है। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। बाकी 2 कैटेगरी में करवाऊंगा, या फिर आप खुद कर सको तो कर लेना टाइप 5 पूरा, कल करूंगा इसके आगे, है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। शाम में 7 बजे आइए, ओशियन एकेडमी इंदौर वाले चैनल पर आइए शाम में 7 बजे, है ना। वहाँ मिलते हैं 7 बजे, रिवीजन करेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे अच्छे से ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।